जानिए हिंदुइज्म के ट्रू एसेंस को इस क्लिप में। ये आइडिया जो है कि नॉर्थ में ये सेलिब्रेट करते हैं और वो साउथ में सेलिब्रेट करते हैं उससे अलग है, या वेस्ट में सेलिब्रेट करते हैं उससे अलग है, ये गलत बात है। ओके, क्यों? जितने प्रेम के साथ नॉर्थ में हम खुशी मनाते हैं कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, उसी प्रेम के साथ साउथ में भी लोग खुशी मनाते हैं कि भगवान श्री राम उस दिन वापस गए थे अयोध्या में। साउथ में अगर देखो, सबसे कॉमन नेम है राम, रमन, हाँ। रामन, रामचंद्र, ऐसे सारे लोगों के नाम हैं। और ऐसे भव्य मंदिर है भगवान श्री राम के, जहाँ पे उसी तरीके से आज भी श्रद्धा हो, करेक्ट। उसी श्रद्धा के साथ आज भी पूजा होती है। जो आपने कहा नरकासुर का वध, वो तो हर जगह महाराष्ट्र में इतने धूमधाम से मनाते हैं भैया। सुबह उठ के वो उस तरीके से नहाना, फिर वो जो हर एक अपने अपने लाइफ में एनेक्ट करता है वो नरकासुर का मृत्यु, और फिर अपना दिन शुरू करता है। दैट इज सेलिब्रेटेड वेरी यूनिकली। वेस्ट में तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, नरकासुर वेस्ट में नहीं करते, गलत बात है। नरकासुर का वध वेस्ट में सेलिब्रेट नहीं करते, बिल्कुल ही गलत बात है। पूरी की पूरी दिवाली पूरे की पूरे भारत में, और केवल भारत में ही नहीं, जहां जहां सनातनी है वहां वहां दिवाली मनाई जाती है। और केवल सनातनी ही नहीं, लेकिन जहां जहां सिखों का वास है और जैनों का वास है, वहां पे भी दिवाली मनाई जाती है। राइट। बुद्धिस्ट क्यों नहीं? है नहीं अभी शायद मैं नहीं जानता, शायद वो भी कर रहे ओके, होंगे, मैं नहीं ओके। जानता। लेकिन सिखों में बंदी छोड़ दिवस के नाम पे जाना जाता है वो। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, Yeah. क्योंकि एक आप सिख स्पेशलिस्ट को लाके उनसे बात कर दीजिए। कि मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहता हूँ कि जो मुगलों ने गुरुओं को और उनके बच्चों को रखा था, उस दिन उनको छोड़ा गया। बंदी छोड़ दिवस उसे मनाया जाता है। ओके। और जैनों में अपनी फिलॉसफी है, अपनी पूरी थियोलॉजी है, उसके हिसाब से भी दिवाली इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। और अगर हम देखें सनातन धर्म में दिवाली के 5 दिन होते हैं। वो 5 दिन का तरीका मनाने का अलग अलग जगहों में अलग होते हैं, लेकिन 5 दिन की सिग्निफिकेंस ब्रॉडली सेम ही है हर जगह। ओके, वो 5 दिन आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो दिवाली आती है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में त्रयोदशी इज द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली। ओके, त्रयोदशी इज द 13th डे ऑफ द लूना मंथ। ओके। ओके, अभी हम उसे कहते हैं धनतेरस। धनतेरस, हाँ। ठीक है, और धनतेरस इज, मोस्ट पीपल अज्यूम धन है तो धन के बारे में होगा, भाई धन है, लक्ष्मी है, तो थोड़ा मैंने ये भी देखा है कि लोग मतलब लिटरली कैश की पूजा भी करते हैं। हाँ वो ऐसे स्टैक्स रख के उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलो अभी जो लोग करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दिन है धनवंतरी त्रयोदशी, जहाँ पे एक विष्णु के रूप है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी का जो प्रकट हुआ था वो इस दिन पे हुआ। एंड धन्वंतरी जी इज द डेटी ऑफ आयुर्वेद। तो जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, सारी पीड़ाएं दूर करने वाले धन्वंतरी जी हैं। राइट। तो पहला दिन दिवाली का धन्वंतरी जी की पूजा करके होता है। दूसरा दिन चतुर्दशी, वो है नरक चतुर्दशी, जब कृष्णा और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। तीसरा दिन है दिवाली, लक्ष्मी पूजन, या जब लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। चौथा दिन है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा, जब कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को उठा के उठा लिया था। पूरे वृंदावन को शरणागति दी थी। और आखिरी दिन है भाई दूज। राइट। तो ऐसे है दिवाली के 5 दिन, और पूरे भारत में ये 5 दिन मनाए जाते हैं। तो अभी आपने जैसे कहा था कि जैनों में भी सेलिब्रेट होती है, सिखों में भी होती है। आई वॉज रिसर्चिंग कि लक्ष्मी देवी के ऊपर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जैनिज्म में भी लक्ष्मी देवी का एक स्वरूप है। आई फॉरगॉट द नेम अभी क्या था, बट एक स्वरूप है वहाँ पे भी। लक्ष्मी देवी के ऊपर आप कुछ बता सकते हैं एग्जैक्टली कौन है लक्ष्मी देवी, क्यों उनकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी के बारे में ऋग्वेद में श्री सुक्तम करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुक्तम है। जैसे कि सुक्तम आर हिम्स इज द क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड, लेकिन एक्चुअली संस्कृत का जो सुक्तम का मीनिंग है उससे बहुत ही ज्यादा गहरा है। और पंच सुक्तम सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। जो कि है श्री रुद्रम, पुरुष सुक्तम, श्री सुक्तम, आयुष सुक्तम, और नारायण सुक्तम। फिर और भी है मेधा सुक्तम, दुर्गा सुक्तम,
and so on. But there's a principal list of सुक्तम्स, तो वो लिस्ट में है लक्ष्मी जी का श्री सुक्तम, और उसमें लक्ष्मी जी इज पर्सोनिफाइड एज द divine itself, that is the giver of everything that we have in them. Okay. जो कुछ इस सृष्टि में मिला है वो सुक्तम के मुताबिक माँ लक्ष्मी जी से ही आया है। वो सुक्तम ये भी कहता है कि किस तरीके से हम शौच और अच्छे विचार और अच्छे आचरण के साथ लक्ष्मी जी को अपने पास रख सकते हैं, और अलक्ष्मी जी है जो बड़ी बहन है, जो पुराणों में उनकी बड़ी बहन बन गई। अच्छा, ओके। वेदों में सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ओके। देयर इज लक्ष्मी जी जो कि ऑस्पिशियस है, शुभ, और अलक्ष्मी जो कि अशुभ है। ओके। उसको कैसे हम भगाए, इसके बारे में श्री सुक्तम में लिखा गया है। और फिर बात आती है पुराणों में कई सारी कथाएं हैं। लक्ष्मी जी कैसे इंद्र के पास थी, फिर उनको एक योग्य पति की जरूरत थी तो नारायण जी मिल गए थे, वो नारायण जी के साथ बसे। हालांकि इट्स नॉट कि वो इंद्र जी के साथ पत्नी के रूप में थी, बट इंद्र देवता के राजा थे, तो वो राजा को अर्थ की जरूरत थी, और अर्थ के प्रतीक है माता श्री लक्ष्मी जी। साची के स्वरूप में थी वो इंद्रदेव के साथ? नहीं, साची के स्वरूप में नहीं थी। ओके। वही मैं कह रहा हूँ, साची इज द वाइफ ऑफ इंद्र। ओके। एंड लक्ष्मी इज सेपरेट। अच्छा, मतलब अलग से उनके साथ थी, नॉट एज अ वाइफ। यस। ओके। जैसे कि आपका बिजनेस है या आपका कोई भी व्यवसाय है, उसमें आपके एसोसिएट्स रहते हैं। वो एसोसिएट आपके वाइफ या पार्टनर नहीं बन जाते, वो बस आपके एसोसिएट है, आप एक साथ काम करते हो, आप उनके कोई एक्सपर्टीज लेते हो अपने काम में, तो दैट्स एन एसोसिएट। वैसे लक्ष्मी जी इंद्र जी के साथ थी एज एन एसोसिएट। नाउ अगर हम इससे आगे बढ़ के देखें, लक्ष्मी जी का मीनिंग क्या है? हिंदू फिलॉसफी में, हमारे सनातन धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म इज टू लिव इन अलाइनमेंट विथ द हाईएस्ट ट्रूथ। जो सबसे उच्च सत्य है, जो वेदों में लिखा है, उसका जीवन में आचरण करना, उसे धर्म कहते हैं। राइट। वो धर्म से जीने के लिए हमें क्या लगता है? हमें अर्थ लगता है। अर्थ यानी मीनिंग मीन्स टू डू समथिंग। जैसे कि अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है, तो अर्थ क्या होगा? गाड़ी होगी, गाड़ी में पेट्रोल होगा। और काम तो डिजायर फुलफिलमेंट इन लाइन विथ धर्म। धर्म के अनुसार अपने इच्छाओं का और कामनाओं का को पूर्ण करना, इसे कहते हैं काम। और मोक्ष, जो कि जीवन के काल चक्र से निकलना, उसे कहते हैं मोक्ष। रिपीटेड बर्थ एंड डेथ्स की जो साइकिल है, से निकलना, उसे कहते हैं मोक्ष। अर्थ इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अर्थ के बिना हम धर्म नहीं कर सकते, और अर्थ के बिना हम कामनाएं पूरी नहीं कर सकते, और कुछ ना कुछ अर्थ लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि हम मोक्ष के योग्यता प्राप्त कर ले। तो इस अगर नजरिए से हम देखें, अर्थ बहुत ही जरूरी है, और अर्थ प्रदान करने वाली है श्री महालक्ष्मी जी। ओके। सो आपने लक्ष्मी जी का जिक्र किया, एंड महालक्ष्मी, ये अलग अलग होती है, एक ही होती है? आप एक ही पकड़ लो। देखिए, लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप है, अष्ट लक्ष्मी है, हर एक रूप की कोई ना कोई स्पेशलिटी है ही है। लेकिन आप जो जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं, महालक्ष्मी या आदि लक्ष्मी, हम कह के एक ही रूप पकड़ के चल सकते हैं। ओके। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी देवी उनके पास आती है, या उस घर में आती है जो घर बहुत क्लीन होता है। जी। इसके लिए दिवाली के पहले सब लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, एंड वो स्टिकर्स, पैरों के स्टिकर्स लगाते हैं सब लोग अपने घरों के बाहर। बिल्कुल। ये सब चीजें क्यों की जाती है? देखिए, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि वहां जाएगी जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो। अगर आप भी नहीं जाना चाहोगे किस जगह जहां पे गंदगी है,
जहाँ पे लोग एक दूसरे से असंतुष्ट है, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, जहाँ पे धर्म नहीं है वहां पे क्यों जाएंगे कोई लोग? तो जो शुचि है वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन केवल बाह्य शुचि नहीं, राइट, अंदर की शुचि भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जीवन ऐसे तरीके से जी लो कि आप अंदर और बाहर साफ रखो। इनफैक्ट हम वाकई में अपने बाहर का एनवायरनमेंट, आदि भौतिक जिसे कहते हैं, साफ नहीं रख सकते जब तक हमारा अंदर का एनवायरनमेंट, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, साफ ना हो। तो लोगों का ये मानना है कि लक्ष्मी जी की बस पूजा करो तो लक्ष्मी जी आ जाती है और हमारे साथ रहती है, बस हो गया। तो इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल, जैसे कि हम किसी दुकान पे गए, पैसे भर दिए और सामान मिल गया। ऐसे नहीं है, हम भगवान को नहीं खरीद सकते, लक्ष्मी जी को खरीदा नहीं जा सकता। जो लोग ये मानते हैं वो बहुत ही गलत है, और इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जैसे जो मैं एक सेकंड में बता दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वाकई में लक्ष्मी जी पानी है तो नाम में ही उसका सीक्रेट है, लक्ष्य। ओके, आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? जहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास हो। और महालक्ष्मी का वास कहाँ पे है? वो नारायण भगवान के सीने में, छाती में है।